हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ओलंपिक खेलों में रेसलिंग में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ ये तो अब तक आप सबको पता होगा। किस तरह से भाई 140 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें विनेश फोगाट पर लगी हुई थी कि शायद वो स्वर्ण पदक लेकर भारत आएंगी, वो टूट गई और कोई भी पदक उनको नहीं दिया गया क्योंकि वजन थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण, केवल 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उनको पूरे मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब देखिए, इस बात को लेकर एक विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और विवाद जो है वो ओलंपिक के नियमों को लेकर है। यह विवाद क्या है और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए विनेश फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट यानी कि खेलों से जुड़े विवाद को निपटाने वाला जो एक संगठन है, जो एक संस्थान है, वहां पर भी एक अपील दायर करी है और यह कहा जा रहा है कि यह संगठन इस अपील की सुनवाई आज करेगा। तो ये क्या मामला है, क्या मांग कर रही है विनेश फोगाट इस पूरे मामले में? क्योंकि नियम स्पष्ट है, उनका वजन ज्यादा था और उनका वजन ज्यादा होने के मामले में उनको यह मुकाबला लड़ने की अनुमति तो नहीं दी जा सकती, यह बात क्लियर है। तो पॉइंट यह है कि फोगाट का इसमें मांग क्या है और वो क्या चाहती हैं और क्या विवाद है, इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको क्लियर कर दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो अर्जुन बैच है वो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। आप देख सकते हैं यहां पे बड़ा बड़ा लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि यार देखो, अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो तो यार अगर आपने अगस्त के महीने में भी बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप ये तय मानकर चलिए कि फिर आपको तैयारी जो है बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। ऑलरेडी कायदे में असली महीना जो जब से आपको शुरू कर लेना चाहिए लेटेस्ट वो जुलाई होता है, लेकिन तब भी जो है अगर आपने अगस्त के महीने में भी ये तैयारी जो है शुरू नहीं की तो भाई आपको जो है फिर तो आपको बहुत जल्दी बहुत स्पीड से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए, इस बैच से जुड़ जाइए, आपको 27,999 से कम दाम पर ही ये बैच मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की डेली आपको जो है, माफ कीजिएगा, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड और साथ के साथ आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि यह मामला क्या है। देखिए, विनेश फोगाट का जो मामला है इसमें हुआ क्या कि फोगाट पहुंची फाइनल में। देखिए बहुत ही सीधी सीधी बात है, एक बार इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि यह था फाइनल जहां पर फोगाट पहुंची थी और एक अन्य जो अमेरिकी एक रेसलर थी वो पहुंची थी। अब उनके नाम आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के बीच में फाइनल होता, जो जीतता उसको स्वर्ण पदक मिलता। फाइनल तक पहुंचने के लिए फोगाट ने एक अन्य रेसलर को हराया था, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई भाई एक रेसलर थी जिनका नाम मेरे को याद नहीं, बड़े विदेशी नाम होते हैं यार, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। एक क्यूबा की रेसलर थी लोपेज, हाँ नाम तो इतना मुश्किल नहीं था, लोपेज नाम की एक रेसलर थी जिनको फोगाट ने अपने सेमीफाइनल में हराया था। क्यूबा की थी ये, और ये जो है इनको हरा के फोगाट फाइनल में पहुंची। तो अब क्या किया गया, चूंकि फोगाट का वजन जो है वो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया तो इसीलिए फोगाट को इस कंपटीशन से पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया और लोपास जो हैं, आपकी लोपेज नाम की ये जो क्यूबा की आपकी रेसलर थी, इनको फोगाट की जगह फाइनल लड़ने भेज दिया गया। यानी कि जिस रेसलर को विनेश फोगाट ने हराया था वो रेसलर जो है वो फोगाट की जगह फाइनल में पहुंच गई और फाइनल में अमेरिकी रेसलर की जीत हो गई, इनको स्वर्ण मिल गया। और लोपेज जिनको फोगाट ने हराया था इनको रजत पदक प्राप्त हो गया, जबकि कायदे में इनको कांस्य के लिए लड़ना था। कांस्य में जिस पहलवान को अमेरिकी पहलवान ने हराया था उसको सीधे सीधे स्वतः कांस्य पदक मिल गया, ठीक है। तो ये जो है ये प्रक्रिया इसमें अपनाई गई, रजत पदक जो है वो लोपेज को दिया गया। अब फोगाट का यहां पर यह कहना है, फोगाट का तर्क यह है कि भाई देखिए, चलिए फाइनल के लिए मेरा वजन ज्यादा था,
फाइनल आप मुझे नहीं लड़ने दिया, कोई बात नहीं, और फाइनल होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो आपने लोपेज को प्रमोट किया, वो भी सही है, लेकिन फाइनल तक पहुंचने की जो मेरी यात्रा थी उसमें तो कोई गलती नहीं थी। यानी कि मैंने इसके पहले के जो मुकाबले जीते उनमें तो आपने मेरा वेट लिया, वेट एकदम सही आया था, वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे पूरे कंपटीशन को डिस्क्वालीफाई क्यों किया जा रहा है, यह सवाल यहां पर फोगाट ने पूछा है। और फोगाट ने यह कहा है कि चलिए लोपेज को भी आप सिल्वर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोगाट की मांग यहां पर यह है कि मेरे को एक संयुक्त जो है रजत पदक दिया जाए। इन्होंने मांग यह की है कि एक संयुक्त रजत पदक जो है कि दोनों एथलीट्स को, लोपेज को भी और विनेश फोगाट को, दोनों को जॉइंट सिल्वर मेडल दे दिया जाए। यह मांग करते हुए विनेश फोगाट जो हैं वो अब पहुंच गई हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में पहुंच गई हैं। तो भाई इन्होंने यह मांग करी है, जिसमें एक तार्किक बात है कि यार देखिए, जिस स्तर पे गड़बड़ हुई आप उस स्तर से उनको हटा दीजिए, लेकिन जिस स्तर तक वो ठीक से लड़कर जीतकर पहुंची, नियमों के अंतर्गत लड़कर जीतकर पहुंची, उस स्तर के भी उनके मुकाबलों को हटा देना या उस स्तर से भी उनको पीछे भेज देना, यह न्यायोचित तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो अब ये अपील जो है ये एथलीट फाइल करते हैं। याद रखिएगा, भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के साथ अपील फाइल करी है, शिकायत दर्ज करी है, वो एक अलग शिकायत है। ये वाली शिकायत जो है ये विनेश फोगाट ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विनेश फोगाट ने ये वाली शिकायत दर्ज करी है, और इसकी सुनवाई जो है जल्दी से करी जाएगी। तो ये आपका जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो होता है, ये आपका CAS जो होता है, ये क्या करता है भाई, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ये क्या है, 1984 में ये बॉडी बनी, आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, यानी कि खेलों से जुड़े विवाद जो हैं उनकी ये सुनवाई करता है। स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और आमतौर पे ये लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है। तो इसमें अपील करने का नियम भी ये है कि खिलाड़ी पहले अपनी आंतरिक अपील के सारे चरण, सारे कदम जो है उनको एग्जॉस्ट कर लेगा, उनको पहले पूरा कर लेगा, उसके बाद यहां आएगा, उसके पहले यहां नहीं आएगा। ये एक नियम इसका माना जाता है। ठीक है, तो ये एक नियम इसका भाग है, ये एक नियम इसका हिस्सा है। तो अब जो है इन्होंने क्या किया है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने एक एडहॉक पैनल बना दिया है। एडहॉक मतलब अभी के लिए एक त्वरित पैनल बनाया है, और ये पैनल जो है फोगाट के मामले की सुनवाई कर रहा है। और इस बात की अपेक्षा है कि इस मामले में इस पैनल की जो हियरिंग हो सकती है, इस पैनल का जो निर्णय आ सकता है, इस बात की संभावना है कि वो आज भी आ सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के नियम जो हैं वो बड़े स्पष्ट होते हैं, और एक जो आपका वैश्विक पहल, जो आपका एक क्या नाम है उसका, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो रेसलिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में यार, कुश्ती ही, मैं पहलवानी मेरे मुंह से निकल जाता है बार बार। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग नाम की जो आपकी संस्था है, जो पूरी दुनिया में एक तरह से रेसलिंग की सबसे बड़ी बॉडी है, उसने भारतीय जो एक प्रतिनिधि मंडल था उसको यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर इसमें नियमों में कोई बदलाव किया भी जाएगा तो वो आगे से किया जाएगा, ये बदलाव जो है ये तुरंत नहीं होगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है, मतलब ये सुनवाई कर रहे हैं भाई, ठीक है, इन्होंने मामला दाखिल कर लिया है, इसकी सुनवाई वगैरह की जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि इसमें विनेश फोगाट को कोई खास राहत मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको मेडल के बिना ही भारत आना पड़ेगा। खैर चलिए, इस मामले में जो भी कुछ नया होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उससे मैं आपको परिचित कराता रहूंगा, लेकिन ये तर्क जो है, इस तर्क की जानकारी आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते फिर से बता दूं कि भाई हमारा अर्जुन बैच जो है 10 तारीख से, यानी कि परसों शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है भाई, क्योंकि देखो अगस्त आ गया है, 2025 में एग्जाम देने वाले हो, अगस्त तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो पता नहीं कब करोगे। याद रखिएगा, तुरंत जुड़ जाइए AJ लाइव कोड लगा के 27999, या फिर उससे कम में जो आपको पोर्टल पे देखने को मिलेगा। आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।